पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है। आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 13, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। और पिछले अगर किसी एक्सरसाइज का वीडियो आपसे मिस हो गया हो, पिछले चैप्टर के किसी एक्सरसाइज का वीडियो आपसे मिस हो गया हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप मेरे को ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी ट्यूटोरियल बना कर रखा हुआ है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हो। फिर जब आप ईमेल करना सीख जाओ और आपको डाउट पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लीजिए। साथ में ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपका नाम क्या है, वो जो डाउट है वो कौन से क्लास का है और कौन से चैप्टर का है। उसके बाद उस पेपर का फ़ोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं ईमेल में ही आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, जिसमें कि आप मेरे को मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, चैप्टर 13 का हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। चैप्टर 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग हमेशा चैप्टर के स्टार्टिंग में चैप्टर का जो नाम है उसको लेकर डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सरफेस एरियाज, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसी एरिया के बारे में बात कर रहा है। किस चीज़ का एरिया? सरफेस का एरिया। ठीक है, अब ये सरफेस क्या होता है? सरफेस का मतलब होता है सतह। अब कौन से सतह की बात हो रही है? देखो, आपने अभी तक 2D शेप और 3D शेप्स के बारे में पढ़ा है। 2D शेप वो शेप होते हैं जो प्लेन फिगर होते हैं, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। और जो 3D शेप होते हैं वो ऐसे शेप जिनके पास लेंथ और ब्रेड्थ के साथ साथ हाइट भी होता है, वो 3D शेप्स होते हैं। जैसे कि कोई क्यूब हो गया या फिर क्यूबॉइड हो गया या कोई स्फेयर हो गया। ठीक है, तो जो 3D शेप्स होते हैं उनका जो एरिया होता है, जब आप उनका एरिया फाइंड आउट करोगे तो उनके एरिया में तीनों इंक्लूड होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, उसको आप 3D शेप बोलते हो। और जब उसका आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो उसको बोला जाएगा सरफेस एरिया। अब एक्चुअली थोड़ा सा सरफेस एरिया क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सरफेस एरिया में आप अगर कोई क्यूब को ले लो, ठीक है, अगर सपोज ये एक मैं क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर एक इल्यूजन यहाँ पर पैदा होगा आपको कि ये एक 3D शेप है। ठीक है, मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है कि आपको ये एक 3D शेप दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह के शेप को देख के आप बोलोगे कि हाँ ये एक क्यूब का शेप है। अब अगर कोई क्यूब का बॉक्स आपके पास है, ऐसा कोई बॉक्स जो क्यूब के शेप में है। क्यूब का शेप क्या होता है? क्यूब और क्यूबॉइड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसके सारे जो फेस होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं और क्यूबॉइड में रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो क्यूब है, अगर आपके पास कोई क्यूब शेप का कोई बॉक्स है, चाहे वो कोई साबुन का डब्बा हो या फिर कोई खिलौने का डब्बा हो, ठीक है, जो कि क्यूब के शेप का है। अब इस डब्बे को अगर आप पूरी तरह से खोलोगे, ठीक है, तो क्या क्या निकलेगा? देखो, सबसे पहला फेस ये निकलेगा, ये सेंटर पे आ गया आपका। ठीक, मैं खोल रहा हूँ, डब्बे को पूरा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। खोल के अगर आप जमीन पे रखते हो तो कैसा दिखेगा। उसके बाद यहाँ नीचे में भी एक इसका स्क्वायर शेप का रहेगा, तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर शेप आ जाएगा इसके नीचे। ये ऊपर का फेस है इसका, यहाँ पर भी एक शेप आ गया। साइड में एक रहेगा, यहाँ पर एक शेप आ जाएगा। ये इस साइड का रहेगा, यहाँ एक शेप आ जाएगा। और एक इसका ढक्कन होगा ऊपर से। ठीक है, तो जब आप खोलोगे तो वो मैं उसको यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के 6 फेस आपके सामने आ जाएंगे। ये 6 फेस को मिला के आपका एक क्यूब फॉर्म होता है। ठीक है, जब इसको आपको क्यूब फॉर्म बनाना होगा तो आप ऐसे ऐसे मोड़ के आप इसको क्यूब का बॉक्स बना सकते हो। अब जब इस बॉक्स को आप खोलोगे तो ये बॉक्स इस व्हाइट बोर्ड में या फिर जमीन पे, लैंड पे कितना एरिया घेर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, उसको बोला जाता है सरफेस एरिया। ठीक है, एक नॉर्मली अगर आप किसी स्क्वायर का आप एरिया फाइंड आउट करना चाहो तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं 4s स्क्वायर। 4 इंटू एस कर लोगे, s इंटू एस इंटू एस इंटू एस। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर s स्क्वायर कर लोगे, s इंटू एस, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो s इंटू एस कर लोगे, अगर आप s का स्क्वायर कर लोगे तो इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप क्यूब में आ जाओ तो क्यूब का जब आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो तो आपको 1, 2,
3 4 5 6, 6 स्क्वायर का आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। 6 स्क्वायर का अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर या फिर एस स्क्वायर, और साथ में 6 ले लोगे तो एक क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो होता है 6a स्क्वायर। कैसे होता है ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो ये था सरफेस एरिया, इसको बोला जाता है सरफेस एरिया। अब आप देखो एक वॉल्यूम्स, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आप ज्यादातर सिलेंड्रिकल शेप में यूज करते हो, या फिर आप जरूरी नहीं कि सिलेंड्रिकल शेप में, किसी भी शेप में यूज कर सकते हो। वॉल्यूम एक्चुअली एक तरह से कैपेसिटी होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक डब्बा रखा हुआ है, इस डब्बे में आपको पानी डालना है, डब्बा बोल लो या फिर आप बोलो कि यहाँ पर एक कैन रखा हुआ है, ठीक है, ये एक कैन है या एक जग है, एक जग है, इस जग में आपको पानी डालना है, तो इस जग में कितना पानी आ सकता है वो होगा वॉल्यूम, ठीक है। इस जग में कितना पानी आ सकता है वो इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम का भी कुछ फॉर्मूला होता है, वो हम आगे के एक्सरसाइजेस में देखेंगे। आपको बेसिक समझ में आ गया कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। अब एक्सरसाइज 13.1 में आप वही चीज पढ़ोगे जो आप लास्ट ईयर क्लासेस में पढ़ते आए हो। सिर्फ 4 बेसिक्स फॉर्मूले हैं क्यूब और क्यूबॉइड को लेके, वो चारों फॉर्मूला अभी मैं आपको बताऊंगा, उनको लेकर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको रब कर लेता हूं और वो जो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। तो जैसा कि मैं आपको बताया, आपको भी पता है कि क्यूबॉइड के सारे फेस रेक्टेंगल शेप के होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये एक 3D शेप होता है तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होता है, ठीक है। तो जब आप उसको जैसे कि मैं आपको क्यूब को खोल के दिखाया किस तरीके से खुलेगा, उस तरह से अगर आप क्यूबॉइड को खोलोगे तो हर रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया निकलेगा। उसको जब आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद आपके पास एक फॉर्मूला आएगा, और वो फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, या HLB लिख सकते हो आप। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि वहां पर 6 रेक्टेंगल होंगे, ठीक है। सबके पास लेंथ और ब्रेड्थ होगा, किसी के पास हाइट भी होगा, क्योंकि जो पोजीशन खड़ा होगा उसमें आप ब्रेड्थ को हाइट ले लोगे, ठीक है, लेंथ तो लोगे, ब्रेड्थ को हाइट ले लोगे। तो ये इस तरह का फॉर्मूला आएगा। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आप ध्यान दो, अगर कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आप समझ गए कैसा होगा, एक बॉक्स होगा जिसके सारे फेस रेक्टेंगल शेप के होंगे, उसमें अगर आपको लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड में, जैसे कि आपको देख सकते हो 6 फेस होता है, आपको पता है, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, आजू बाजू, 6 फेस हो गए। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब ही होता है साइड, यानी कि आप ऊपर और नीचे के फेस को छोड़ दो, बाकी जितने फेस बचेंगे उनका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप किसी डब्बे को लो और डब्बे के ऊपर और नीचे के फेस को छोड़ दो तो आपके पास 4 फेस बचता है, आगे, पीछे, आजू बाजू, 4 फेस है। तो उसका एरिया भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H। ये है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या लेटरल सरफेस। देखो जो सरफेस एरिया है इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्यों बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इस क्यूबॉइड के जितने फेस थे उन सभी के फेस का जो एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया हो गया। और लैटरल का मतलब होता है साइड, तो लैटरल सरफेस एरिया में सिर्फ अपर और ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम को छोड़ के जितने साइड्स हैं उनका एरिया लेते हैं। तो एक क्यूबॉइड में 6 साइड हो गए, 6 साइड में से टॉप और बॉटम को छोड़ दोगे तो 4 साइड हुए, आगे, पीछे, आजू बाजू। तो वो 4 साइड का जो एरिया फाइंड आउट करोगे उसका फॉर्मूला ये होता है। इसी तरह से क्यूब का भी फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, टी ऐसे लिख लेता हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूलास आप जो है पिछले साल के क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। ये चीज अभी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि कैसे आता है 6a स्क्वायर। एक जो क्यूब होता है वो उसके सारे फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं। एक स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर या फिर s स्क्वायर बोल लो, उसके साइड का स्क्वायर। अगर साइड जो है उसका साइड जो है a है तो a स्क्वायर हो गया।
क्यूब के 6 फेस होंगे तो 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू ए स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से अगर आपको फाइंड आउट करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो यहां पर भी सेम थिंग है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, जो क्यूब का बॉक्स होगा आपके पास उसमें टॉप और बॉटम को छोड़ दो, बाकी जो 4 साइड होंगे उनका एरिया। तो 4 साइड का एरिया कितना होगा 4a स्क्वायर। तो ये जो 4 फॉर्मूला है, ये 4 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझ जाओ कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। अगर ये 2 चीज आप समझ गए तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इन फॉर्मूलाज को पुट करके। फॉर्मूला बहुत ईजी है, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।